नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर भवन का सबसे मुख्य स्थान होता है। इसी स्थान से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए भवन में पूजा घर का निर्माण करते समय हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूजा घर को हम अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार सजाते हैं और उसमें अपने आराध्य देवी देवताओं को रखते हैं। परिवार यदि बड़ा है तो जाहिर है कि सभी के अपने अपने प्रिय देवी देवता होंगे और परिवार का हर व्यक्ति अपने प्रिय आराध्य की प्रतिमा यहाँ वहाँ से ढूंढ कर लाता है और उन्हें मंदिर में स्थापित करता है। इससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती ही जाती है। परंतु यह एक गलत बात है। पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए, जिससे पूजा करने में आसानी हो सके। और भी कई ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर अनजाने में ही हमसे हो जाती है और उन्हें लगातार नजरअंदाज करने पर हमें हमारी पूजा अर्चना का सही फल नहीं मिलता है। इसीलिए हमें पूजा घर में कुछ नियमों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमें अपनी आराधना का सही फल मिल सके। आइए जान लेते हैं पूजा घर से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो ही जाती है, वो है मंदिर को अस्वच्छ रखना। पूजा घर में मंदिर को, जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं, कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की ज्योत भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने ना हो। तीसरी बात है, पूजा घर में कभी भी खड़े हुए और नाचते हुए गणपति की मूर्ति ना रखे। तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति अथवा तस्वीर ना हो। हनुमान जी की तथा माता की रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की हमेशा ही शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान अवस्था में ही मूर्ति होनी चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात है, पूजा घर में भूल कर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं लगाएं। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें अथवा मूर्ति पूजा घर में भगवान के पास रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना शुभ माना नहीं गया है। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियां रखी जाएं या तस्वीरें किसी भी देवता की एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन तस्वीरों या मूर्तियों की ऊंचाई 4 या 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है, तो घर के मंदिर में 2 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आपको अपने घर के मंदिर में बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति रखनी है, तो बाजार से खरीदकर ऐसी मूर्ति लाइए जो बैठी हुई अवस्था में आशीर्वाद देती हुई हो। घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों के मुख प्रसन्नचित्त होने चाहिए। मंदिर में रखी गई मूर्तियों की बीच में कुछ दूरी अवश्य ही होनी चाहिए। घर के मंदिर में माता काली, भैरव जी और शनि देव जी की मूर्ति रखना वर्जित है। पांचवी बात है, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवों की प्रतिमा पूजा बताई गई है। इसीलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। मंदिर में सूर्य देव की तस्वीर अवश्य लगाएं। गणेश जी, भगवान विष्णु, मां पार्वती और भगवान शिव, इन 5 देवताओं की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए, तभी वह पूजा घर संपूर्ण होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्तियां हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में भूल से भी किसी भी देवी देवता की खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति मिट्टी की हो अथवा धातु की, वह कभी खोखली ना हो। ऐसी मूर्तियां जल्दी खंडित हो जाती है।
मंदिर में चित्र लगाते समय ध्यान में रहे कि देवी देवताओं के चित्र फटे हुए अथवा धुंधले ना हो। छठी बात है, घर में देवी देवताओं की उग्र प्रतिमाएं अथवा चित्र भी ना लगाएं। भगवान का जो रूप आपको प्रिय हो वही रूप आपके सामने होना चाहिए। देवताओं के उग्र रूप से मन में भय की स्थिति निर्माण होती है। साथ ही घर के छोटे बालक देवताओं के ऐसे उग्र रूप को देखकर भयभीत हो सकते हैं और उनके मन में भगवान के लिए प्रेम कम होने लगता है। इसीलिए पूजा घर में सदैव ही प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जागृत हो। सातवीं बात है, प्राचीन काल से जो चलन है उसके अनुसार लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी या पीतल जैसी धातुओं की मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। वैसे धातु की मूर्तियां महंगी होने के कारण आजकल पत्थर की मूर्तियों को भी बहुत से लोग घर में पूजा के लिए रखते हैं। पाषाण की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इन्हें स्वच्छ करना आसान होता है। धातु की मूर्ति भी उत्तम होती है क्योंकि ये जल्दी नहीं टूटती है। मिट्टी की मूर्ति रखने पर इनके टूटने की संभावना बनी रहती है और इन्हें स्वच्छ करना भी कठिन होता है। इसीलिए घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जो टूटे नहीं और उन्हें आसानी से स्वच्छ किया जा सके। घर के मंदिर में भूल से भी प्लास्टिक की अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र में ऐसी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना गया है। आठवीं बात है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, भगवान तो इस संसार के कण कण में विराजमान हैं, लेकिन जहां बात करें मंदिर की तो उसके लिए निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि मंदिर को पूर्व और उत्तर की दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर का मंदिर वॉशरूम या शौचालय से दूरी पर होना चाहिए। अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर कदापि न बनाएं जहां पास में वॉशरूम हो, क्योंकि वॉशरूम या शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। पूजा घर शयन कक्ष में भी नहीं होना चाहिए। नौवीं बात है, घर के मंदिर के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता का स्थान हम सबसे ऊंचा है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए एक अलग ही कमरा दिया जाए तो सर्वोत्तम होगा। घर के मंदिर में कभी भी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा सामग्री एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें आदि अपने अपने स्थान पर रखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग लापरवाही में पूजा स्थान पर वस्तुओं को बिखरा कर रखते हैं। ये वस्तुएं हमारी पूजा में बाधा निर्माण करती है, जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए पूजा घर में सामग्री को सदैव ही व्यवस्थित रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जली माचिस की तीली, मुरझाया हुआ फूल, जली हुई काली बाती आदि को हटा देना चाहिए। अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मंदिर में बिखरी और जली हुई माचिस की तीली नहीं होनी चाहिए। यदि दीपक जलाने के लिए आपने पूजा घर में माचिस रखनी ही है तो उसे किसी कागज या कपड़े में छिपाकर रखना चाहिए। उसे सामने नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बुझी हुई माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में लाइटर आदि चीजों का प्रयोग दीपक जलाने के लिए भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके सकारात्मक ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।